बिलावल साहब ने कहा कि इक़्तिदार में होते हैं तो और उनका रवैया डिफरेंट होता है, कभी गिरबान पकड़ते हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो मुझे बात याद आ गई कि किसी शायर ने शेर में लिखा था कि वज़ीर आज़म चोर है तो पुलिस ने बुला लिया, तो वो उसने कहा कि मैंने तो किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता, तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बिलावल साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो नून लीग वाले क्यों इतने नाराज़ हो रहे हैं? दूसरी बात ये है, देखिए मसला यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों जमातें हैं ये क्यों इक़्तिदार में आई? इनका दो निकाती एजेंडा था, दो निकाती एजेंडा, बाकी छोड़ दें, बाकी जो भी दो निकाती एजेंडा था। 3.5 साल इन्होंने कहा कि इस मुल्क में हाईब्रिड निज़ाम है, एक सिलेक्टेड वजीर आज़म है। दूसरा इनका था कि हमने महंगाई खत्म करनी है। इसके ऊपर ही आए। क्या अब आप या कोई भी शख्स पाकिस्तान में ये कह सकता है कि 16 माह के अंदर हाईब्रिड निज़ाम खत्म हुआ या हाईब्रिड निज़ाम प्रो मैक्स हो गया? उसी तरह क्या 16 माह के दौरान इन्होंने महंगाई खत्म की या आज महंगाई को उस नहज पे पहुंचा दिया कि 331 रुपए लीटर का पेट्रोल हो गया? तो ये दो, इनके पास और तो कुछ है नहीं है दिखाने को। अपने एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कहेंगे जी उसका वो कसूर है, इसका ये कसूर है। या तो बिलावल साहब अगर काबीना में थे शहबाज शरीफ साहब की, वहां पे इख्तलाफ करते किसी पॉलिसी, बताते कौम को कि मैंने इस चीज पे इख्तलाफ किया। वहां पे तो हमें कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया। वहां पे तो कहा जाता था शहबाज शरीफ साहब हमारे ज्यादा वजीर आज़म। इसी तरह दीगर मामलात में दीगर मामलात में नून लीग भी ये कहती थी कि बिलावल की बतौर वजीर खारजा कारकर्दगी बेहतरीन है, क्योंकि एक ऐसे शख्स ने हमारी खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात खराब कर दिए थे जो पहले इक़्तिदार में था, और बिलावल साहब ने आके सब कुछ रिवाइव किया है। तो अब ये सिर्फ कौम को दिखाने के लिए एक तरीके से, लेकिन इससे मामलात हल नहीं होंगे। इसलिए कि इस वक्त जो है मसला ये है कि अवाम के सामने है सब कुछ जो ये लोग करके गए। बाकी ये जो इनका मुतालबा है इलेक्शंस के हवाले से, मेरे ख्याल में जिस वक्त ये 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं करवा रहे थे, हमारा तो उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि